हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज आपके समक्ष कुछ वोकेबुलरी एंड जनरल नॉलेज का पुट लेकर के उपस्थित हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आज आपको नेक्रो जो प्रीफिक्स होता है ना, उसके बारे में कुछ वर्ड्स लेकर आया हूँ। हालांकि मैं दावा नहीं करता कि नेक्रो से जो प्रीफिक्स के वो सारे वर्ड्स लिए हैं। मुझे भी मालूम है कि कुछ वर्ड्स अभी भी छूटे हुए हैं, परंतु जो लिए हैं उनको तो अपन सीख लेते हैं। देखो, नेक्रो का मतलब होता है डेथ, और डेथ से संबंधित जो भी बात है प्रीफिक्स में वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, नेक्रोमांसी का मतलब है कि डेड आत्माओं को आहूत करना, बुलाना। वह ऐसी विधा जिससे आप जो है ना डेड आत्माओं को बुला करके अपने फायदे के लिए उनसे कुछ आप जो है सहयोग ले सके। तो जो नेक्रोमांसी है उसको हम ब्लैक मैजिक भी कहते हैं, है ना। ब्लैक मैजिक या विच क्राफ्ट जो पुराने मिडाइवल टाइम्स में या बिफोर क्राइस्ट में भी है, मिडिल ईस्ट में, यूरोपियन कंट्रीज में प्रचलित थी। तो देखो, इसमें क्या होता है कि नेक्रो में होता है मृत आत्माओं को अपनी सेवा में लगाना। ऐसी विधा आप कोई जानते हो तो वो उसको हम नेक्रोमांसी कहते हैं। नेक्रोमांसी में लोग क्या करते हैं कि उसका एक अलग सिस्टम बना रखा है कि मृत आत्माओं को पूजना या मृत आत्माओं से संबंध में रात भर जो भी है ना शराब वादी पी करके कुछ उल्टे सीधे काम उसमें करने पड़ते हैं, जिसमें कि वो आत्मा आहूत हो सके। तरह तरह के लोग काम करते हैं, हड्डियों का, कंकालों का माला बना के पहनते हैं और अजीब सी चीज़ का भक्षण करते हैं। वो उनका एक सिस्टम है जिससे वो ये उनकी मान्यता है कि उससे वो मृत आत्माओं को आहूत करके उनसे अपनी काम निकालना, उनसे कुछ प्रेडिक्शन लेना और उनको कुछ काम में उससे कुछ अपना स्वार्थ सिद्धि करने का काम करते हैं। तो नेक्रोमांसी एक विधा रही है जिसको मैं आपको बता चुका हूँ कि जो है ना इससे प्रेडिक्शन भी करा सकते हैं और इससे जो है ना बहुत सारे काम करा सकते हैं। तो नेक्रो से आपको सीखना इतना ही है कि नेक्रो का मतलब डेथ और मानसी का मतलब है उनको आहूत करना, यानी बुरी आत्माओं को, बुरी आत्मा समझ लीजिए या कोई जो है ना आत्मा ही समझ लीजिए, उनको आहूत करने की विधा को वो अपना एक सिस्टम होता है जिसके तहत ये करते हैं। अब इसका जो है ना ऑब्जेक्शनेबल भी रहा है, साइंटिफिक तौर पर इसको प्रूव भी करना बहुत मुश्किल है ना, परंतु ये चली आ रही थी। जादूगर भी इसका उपयोग करते थे और लोग बागों को भी जो है ना ऐसा पता लगता था कि जो है ना वो हो रहा है। जब मैं एक प्रसिद्ध घटना बताता हूँ कि जब अब्राहम लिंकन के लड़के की डेथ हो गई थी तो उनकी जो पत्नी है ना, उन्होंने भी इस प्रकार की नेक्रोमांसी का अपने यहाँ आयोजन कराया था। ऐसा पता कराने का कोशिश किया था कि वो आत्मा बोले। तो ज़्यादा उसमें मैंने अध्ययन नहीं किया है, मैं आपको खाली इतना ही बताना चाहता हूँ कि ये भी एक ब्लैक मैजिक है, विच क्राफ्ट है और विधा अभी भी इसमें लोगों की मान्यता है। हालांकि वैज्ञानिक तौर पर ये चाहे पूर्ण तौर से सिद्ध नहीं किया जा सके। तो चलो नेक्रो से संबंधित और अपन शब्द सीख लेते हैं। नेक्रोफिलिक तो आप जानते हैं लव। तो कई सज्जनों को, कई व्यक्तियों को मृत बॉडी से भी लव होता है, मृत बॉडी से भी उनको प्यार होता है। देखो, इसमें मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वो अजीब अजीब होती है। तो नेक्रोफिलिक मानी मृत चीज़ों से उनको प्यार, डेड बॉडी से प्यार। और नेक्रोसिस का मतलब है कि जो मृत सेल्स हैं या टिश्यूज हैं उसका जो अध्ययन करते हैं, उसका जो छानबीन करते हैं, नेक्रोसिस, उसको हम नेक्रोसिस कहते हैं। अब देखो, नेक्रोटोमी आप जानते हैं कि देखो, वेसेक्टोमी आप जानते हैं, पुरुष नसबंदी, वेसेक्टोमी, टोमेक्टोमी स्त्री की नसबंदी है। तो इसका मतलब है कि आप जो है ना, टोमी का मतलब ये है कि कोई डेड बॉडी का या डेड टिश्यू को लेकर के और वो टिश्यू कैसे डेड हुआ है इसका जो अन्वेषण करते हैं या जो है ना रोग मैलिग्नेंट है या नॉन मैलिग्नेंट है, तो उसको हम नेक्रोटोमी कहते हैं। नेक्रोटोमी का मतलब आप ये भी समझ लीजिए कि पोस्टमार्टम, ऑटोप्सी भी कह सकते हैं और पोस्टमार्टम भी नेक्रो के मामले में
नेक्रोटोमी है। दूसरा है नेक्रोप्सी। नेक्रोप्सी भी यही है ऑटोप्सी। ऑटोप्सी को भी हम ऑटोप्सी यानी डेड बॉडी या डेड टिश्यू का एग्जामिनेशन करके, मेडिकल एग्जामिनेशन करके ये पता लगाना कि ये टिश्यू डेड कैसे हुआ है। और नेक्रोलॉजी का मतलब है कि जो मृत आत्माएं हुई है उनकी जो लिस्ट होती है उनको हम नेक्रोलॉजी कहते हैं। यानी आप जो अभी अभी आत्माएं खत्म हुई है और उनका जो व्यक्ति खत्म हुआ है उसको अध्ययन करने को हम नेक्रोलॉजी बोलते हैं। अब एक्सोर्सिज्म चूंकि इसी से जुड़ा हुआ शब्द है, एक्सोर्सिज्म का मतलब है कि मृत आत्माओं को आहूत करना। तो जो व्यक्ति इसमें पारंगत होता है उसको हम बोलते हैं एक्सोर्सिस्ट। और इस तरह की विधा, जैसे कि कोई व्यक्ति कहता है कि इसमें ऊपर की आत्मा का साया है, इसमें भूत प्रेत का साया है, तो उसको वो ड्राइव आउट करते हैं, उसकी भूत निकालते हैं, यानी उसमें जो मृत आत्मा है उसको उससे मुक्ति दिलाते हैं, तो वो एक्सोर्सिस्ट कहलाते हैं। अब इसी से जुड़ा हुआ शब्द है सियांस। सियांस का मतलब है कि जो ये मीटिंग करते हैं, एक जगह इकट्ठे होते हैं जिसमें ये मृत आत्माओं को आहूत करते हैं, बुलाते हैं, उनका एक अपना सिस्टम है, उसमें मृत आत्माएं आ जाती है और वो अपना कलाकारी दिखा देती है कि साहब टेबल पर रखी हुई वस्तु एक जगह रखी थी वो दूसरी जगह मिलती है, या कोई चीज़ कहाँ रखी हुई थी वो वहाँ आपको नहीं मिलती है, दूसरी जगह मिलती है। यानी ये है। तो वैज्ञानिकों का कहना है कि ये चीज़ें वास्तव में कहीं नहीं हिलती है। ये जो विश्लेषण करता है उसका ही दिमाग में ये उपज है। इसको बोलते हैं इडियोमोटर इफेक्ट। इडियोमोटर इफेक्ट का मतलब ये है कि जैसे आपके मन में कोई थॉट प्रोसेस आया, थॉट प्रोसेस आते ही आपका बॉडी भी वैसा ही एक्शन करने लग जाती है। जिस प्रकार से देखे, सोचिए कि आप नींबू चूस रहे हैं, तो नींबू चूस रहे हैं तो एकदम से आपके मुंह में खटास आ जाएगा, है ना। और इसी तरह से जैसे कोई आप बहुत ही प्रेमपूर्ण बातें सोच रहे हैं तो आपको एक प्रेम का आनंद सा भी मन में लग जाएगा। तो इसी को हम इडियोमोटर इफेक्ट बोलते हैं, जो इसका संक्षिप्त है एक्रोनिम IMR। तो नेक्स्ट इसमें जो मैंने शब्द लिए हैं वो देखो अभी के थोड़ा सा प्रचलन के अनुसार लिए हैं। अवाक्स, रेडार और सोनार, ये सभी एक्रोनिम हैं। एक्रोनिम देखिए, जो लड़ाकू विमान उड़ते हैं उनको पकड़ना, उनको आकाश में डिटेक्ट करना, उसको हम एक अवाक्स सिस्टम होता है। अवाक्स माने एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। यानी एयरबोर्न जो प्लेन होता है, लड़ाकू विमान होता है, उससे हम पहले ही उसका डिटेक्ट कर लेता है, हमारा जो सिस्टम है उसको डिटेक्ट कर लेता है। परंतु आजकल जो मिलिट्री के जो प्लेन चलते हैं वो डिटेक्शन से भी वंचित हो जाते हैं। परंतु जैसा कि अभी 2-3 दिन पहले न्यूज़ थी कि हमारी भारतीय सेना ने अवाक सिस्टम भी ऑपरेट ऑन कर दिया है। अवाक सिस्टम ऑन करने का मतलब है कोई भी दुश्मन का सिस्टम यदि आकाश में है, एयरबोर्न है, तो हमको वार्निंग मिल जाएगी और हम उसको वहीं पर मार गिराने की क्षमता रखते हैं। दूसरा इसी से संबंधित है रेडार। रेडार का मतलब है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। यानी जो एनिमी प्रोजेक्ट है, एनिमी आर्टिकल है आकाश में, वो कुछ भी हो, लड़ाकू विमान हो और हो, उसका हम पता कर सकते हैं कि वो कितनी ऊंचाई पर है और किस स्पीड से उड़ रहा है और उसको गिराने के लिए कितना किस स्पीड से कौन सी मिसाइल छोड़नी है। तो वो रेडार उस तरह से आकाश में काम आता है। और इसी तरह का जो पानी में काम में लेते हैं, समुद्र के नीचे यदि कोई एनिमी आर्टिकल है, जो भी का भी कोई मान लो जहाज है, पनडुब्बी है या कुछ और दुश्मन का इम्प्लीमेंट है, वो है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। यानी साउंड के हिसाब से हम उसको पता कर सकते हैं कि वो कितना समुद्र के तल के नीचे है और उसका स्पीड क्या है और उसको उसको ख़त्म करने के लिए क्या सिस्टम अपनाना है। तो ये तीनों अवाक्स, रेडार एंड सोनार अभी थोड़ा सा प्रचलन में आया, इसलिए मैंने सोचा जनरल नॉलेज के हिसाब से आपको अवगत करा दूँ।
नेक्स्ट जो है वो मैं थोड़ा सा आपको, थोड़ा सा जो आश्चर्य है, आश्चर्यजनक चीज़ है, परंतु अपन आश्चर्य नहीं कर पाते हैं कि कभी अपन ने गौर नहीं किया। देखो आज मैं आपको गौर कराने का प्रयत्न करूँगा, गौर कराने का प्रयत्न करूँगा कि देखो जो साउंड की वेलोसिटी है ना, एक तरह से आइडियल सिचुएशन में मैं बात करता हूँ, ये तीनों चीज़ें मैं आइडियल सिचुएशन में बात करूँगा। तो देखो साउंड की वेलोसिटी है 1235 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, ये बहुत बड़ी स्पीड है, यानी साउंड के हिसाब से ये इतनी धरती पर यह स्पीड है, यानी 1235 किलोमीटर पर आवर। अब मैं आपको जो अर्थ के बारे में बताना चाहता हूँ, तो आप देखो आश्चर्यचकित मत हो जाना, मैं बताना चाहता हूँ। जो पृथ्वी है ब्रह्मांड में जिस गति से चल रही है, जिस गति से सूर्य के चक्कर लगा रही है, उसकी स्पीड आपको बताना चाहता हूँ। वो स्पीड है 1,07,226 किलोमीटर प्रति घंटा। थोड़ा और सुन लीजिए, 1,07,226 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी आप उस हवाई जहाज में बैठे हुए हैं जो इस स्पीड से चल रहा है। आप कल्पना कर दीजिए कि साउंड की वेलोसिटी से आप कितना गुना तेज घोड़े पर बैठे हुए हैं। और दूसरी और बात सुन लीजिए कि जो रोटेशनल स्पीड है पृथ्वी की, वो भी 1670 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी जो पृथ्वी राउंड घूम रही है अपनी एक्सिस पर, यह भी 1670 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी आपकी साउंड की वेलोसिटी इस पृथ्वी के जो इतना भारी भरकम एक तरह से प्लेनेट है, उसके हिसाब से यह भी कहीं नहीं लगता। अब मैं थोड़ा सा आपको ये बताता हूँ कि हम बात करते हैं साहब सुपरसोनिक जहाज, हाइपरसोनिक जहाज। हाइपरसोनिक कितना हो सकता है? 10 टाइम्स ऑफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड। 10 टाइम्स वेलोसिटी कितनी होगी? आप समझ लीजिए 1235 है तो 12,000 किलोमीटर हो जाएगी, 13,000 किलोमीटर स्पीड हो जाएगी जो प्लेन उड़ेगा हाइपरसोनिक। वैसे सुपरसोनिक उड़ेगा तो 5 टाइम्स ले लीजिए अधिकतम, यानी 6,000 किलोमीटर। तो जो पृथ्वी जिस हिसाब से ब्रह्मांड में गति कर रही है, उस हिसाब से आपके हाइपरसोनिक, आपके सुपरसोनिक ऐसे प्रतीत होंगे जैसे कि किसी आंगन में खिलौने गुड़ रहे हों, छोटे छोटे टॉयज गुड़ रहे हों। तो मैं आपको ये थोड़ी सी आश्चर्यजनक बात जो है उसको एक तरह से मैं वापस आपको रिकलेक्ट कराना चाहता हूँ कि गौर करो कि आप कैसे हवाई जहाज में बैठे हो जिसका कि कोई प्लेन, कोई मिलिट्री का प्लेन, कोई सुपरसोनिक, कोई हाइपरसोनिक भी कल्पना नहीं कर सकता, न तो रोटेशनल स्पीड से और न ही इससे। और जो पृथ्वी का पेरीमीटर है वो है 40,000 किलोमीटर के आसपास, और 40,000 किलोमीटर को ये 24 घंटे में, ये 40,000 किलोमीटर डेफिनेटली जो है ना अपने इक्वेटर को बराबर, इक्वेटर से लेकर के है। तो फिर भी आप देखो कि पृथ्वी का जो परिधि है वो 40,000 किलोमीटर है, ये 24 घंटे में प्राप्त कर लेती है। तो ये 1670 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करती है। आप थोड़ा सा मनन करके, आंख बंद करके सोचिए कि ये स्पीड कितनी है, और पृथ्वी के जो जितने आपके मैकेनिक्स हैं, इंजीनियरिंग है, आप है, उनकी जो ध्वनि है, उनकी स्पीड है, और आपकी बुलेट ट्रेन कुछ भी नहीं है, ये छोटे छोटे खिलौने हैं। अब मैं थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम आपको बताऊंगा कि यदि पृथ्वी स्पिनिंग करना छोड़ दे तो आपका क्या होगा, आपकी बिल्डिंग का क्या होगा। ये रोटेशनल स्पीड छोड़ दे तो आपके साथ में क्या बीतेगी, क्या आपके मकानों में बीतेगी, क्या आपके पेड़ पौधे और बहुमंजिला इमारत में बीतेगी, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थोड़ा मेरा इंतजार करिए। आज के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।